सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणम नमो सिद्धाण नमो सविताणम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांदं मोक्षं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणोत्प्रक्षाली सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपाति तीर्था सरस्वती हर्तुनो दुरिताम् अज्ञान तिमिरंधना ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकलकलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीपदं प्राणानां देयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तत्त्व प्रतिगंधर देवा तेषामनुसार माध्यम श्री रविसेन आचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। ओम मंगलम भगवान ओम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम जयतु शासनम जयं जयतु शासनम। कल ये आया था कि रामचंद्र जी की सेना लंका में प्रवेश कर गई थी और रावण की सेना भी बाहर युद्ध के लिए आ गई थी। दोनों में भयंकर युद्ध भी हुआ और उसमें रावण की सेना के जो प्रमुख थे कौन कौन थे, हस्त और परहस्त दोनों को नल नील ने मार दिया था। अच्छा, नल नील भी मोक्ष गए हैं। तो अब राजा सैनिक ने गौतम स्वामी से नल नील के पूर्व भव के बारे में जानने का प्रयास किया। 9 बजे तक चारों प्रकार के आहार दिया। कुश स्थल नाम के नगर में एक ब्राह्मणी के 2 पुत्र इंधक और पल्लव खेती करते थे। वे एक बड़े कुटुंब के सदस्य थे, दयावान थे तथा साधु की निंदा से दूर रहते थे। उनका एक जैन धर्मी मित्र था। उनके साथ रहकर भी उस जैनी धर्मी के साथ रहकर वे दान धर्म करना सीख गए थे। नल नील है ना। उसी नगर में एक अन्य ब्राह्मणी के 2 पुत्र थे। वे महान निर्दयी तथा मिथ्या मार्गी थे। एक बार राजा ने दान दिया तो दोनों में कलह कुछ ज्यादा ही हो गई तथा इस निर्दयी जोड़े के हाथों इंधक और पल्लव मारे गए। दान के प्रसाद से वे भोग भूमि में पैदा हुए। 2 पल्ले की आयु पूरी कर वे देव बने। जो भोग भूमि के जो जीव होते हैं वे भी मर के नरक में या तिर्यन चोनी में जाते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। निश्चित रूप से स्वर्ग में जाते हैं वे। इन्हें मारने वाले अधर्मी निर्दयी मरकर किंजर वन में शुकर कौन सुअर बने। बहुत समय तक तिर्यंच गति में भ्रमण करने के बाद मनुष्य योनि मिली तो सबने जटाएं बढ़ाकर फल पत्ते खाकर कठिन तपस्या करके शरीर को कमजोर किया। हमारे धर्म में इन्हें बाल तप कहा गया। ठीक है ना। तब 2 प्रकार के माने गए। 2 प्रकार के तप माने गए। एक तो माना गया बाल तप। बाल तप तो है ना, जैसे बिना बात में अग्नि के सामने तपना और शरीर को कमजोर करना। ठीक है ना। और जो दूसरा तप है जिसे ये समझ लो कि सच्चा तप है, जैसे हमारे मुनियों का है। ठीक है ना। तो उनका बाल तप की बात बताई इन्होंने। तो बाल तप करके वे अपना शरीर कमजोर किया
क्यों ज्ञान के अधिकारी मरकर विजयार्थ के दक्षिण श्रेणी में अरिंजयपुर के राजा अग्निकुमार तथा रानी अश्वनी के दोनों पुत्र रावण की सेना के प्रमुख सिपह सालार सेनापति ये हस्त और परहस्त बने। उधर पल्लव और इंदक दोनों भाइयों ने जीवलोक से चयकर मनुष्य बने, श्रावक का व्रत रखकर स्वर्ग गए और वहां से आकर नल और नील नाम के दो भाई हुए। ठीक है ना। पहले हस्त और परहस्त के जीवों ने नल और नील के जीवों को मारा। पहले तो उन्होंने मारा था हस्त और परहस्त ने, अब नल और नील ने इनको मार दिया। अब नल और नील के जीव इस भौसे में उनको मारकर बदला ले लिया है। हस्त और परहस्त का पतन सुन एक साथ बहुत से राक्षसी योद्धाओं ने वानर सेना को कष्ट पहुंचाने लगे और वानर सेना नायक उन्हें युद्ध में बचाने के लिए कूद पड़े। जब उन्हें ये पता चला कि हस्त और परहस्त को मार दिया गया तो जो रावण की सेना के योद्धा थे उन्हें बुरा लगा और वे बदला लेने के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा मारकाट मचाने लगे और उनको बचाने के लिए वानर सेना के भी योद्धा युद्ध में उतर आए। रावण की सेना में थे। रावण की सेना के सेनापति थे ना उस समय। संताप मारीच से लड़ रहे थे। संताप तो थे सुग्रीव की सेना के और मारीच थे रावण की सेना के। अर्थ प्रतिष्ठ सिंकटी से और विघन उधम कीर्ति से, आक्रोश सारण से तथा जवर नंदन से लड़ रहे थे। अंततः कड़े संघर्ष के उपरांत मारीच ने संताप को, नंदन ने जवर को और सिंकटी ने प्रथित को तथा उधम कीर्ति ने विघन को मार दिया। सूर्यास्त हो गया। जिन योद्धाओं ने परलोक गमन किया उनके शिविर में शोक की लहर छा गई। दूसरे दिन प्रातः प्रारंभ से युद्ध भयपूर्ण था, मतलब बहुत खतरनाक युद्ध था। शार्दुल ने वजोधर को घायल किया, क्षिपित ने संक्रोध को मारा, शंभु ने विशाल दूती को और शंभु ने विजय को, विधि ने वितापी को मार डाला। राजा सुग्रीव ने अपनी सेना को पीड़ित देखा तो उन्होंने अपना युद्ध कौशल दिखाया। वानरों से रावण की सेना भयभीत होने लगी तथा सैनिक सोचने लगे कि आज इनके हाथ से कौन बच सकता है। हनुमान का सामना करने माली आया, परंतु हनुमान ने के वेग को सहन न कर युद्ध भूमि से ही भाग गया। वजोधर हनुमान को के सामने खड़ा हुआ तो 3 बार उसे रथ रहित कर दिया, अंत में प्राण रहित कर दिया, मतलब मार दिया उसे। तब हनुमान के सामने रावण का पुत्र जम्बूमाली आ गया। दोनों ने ही एक दूसरे को काफी परेशान किया। हनुमान ने फिर चंद्रवर्धक नाम का बाण चलाया तो जम्बूमाली के रथ से जुटे सिंह छूट गए और अपनी ही सेना को विनाश करने लगे। यानी कि शेरों के रथ में आया था, विनाश करने लगे। उन सिंहों से डरकर सैनिक चारों दिशा में भागने लगे। उस समय हनुमान ने दूर पर रावण को देखा तो वह सेना को कहीं तरह से काटता हुआ रावण की तरफ बढ़ने लगे। महोदर ने हनुमान का रास्ता रोका तथा दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। तब तक राक्षस की सेना सिंहों को पुनः वश में कर लिया था। रावण को घिरा जानकर सुषेण, नल और नील, प्रीतिधर, विराधित, संत्रासित, हरिकट, सूर्यज्योति सब योद्धा राक्षस सेना पर चारों ओर से टूट पड़े और उसका नाश करने लगे। यह देख रावण वहां जाने के लिए तत्पर हुआ। तभी कुंभकर्ण ने रावण से आज्ञा लेकर वानरों पर आक्रमण किया। इसमें भी वानर ही लिखा है।
का मतलब बंदर नहीं है। हाँ वैसे वानर का मतलब बंदर नहीं, लेकिन वानर ही लिख रखा है इसमें भी। इसलिए वन रखा ना क्योंकि वो वानर वंशी तो नहीं लिखा ना, राक्षस वंशी लिख रहे, राक्षसी लिख रहे, और यहाँ वानर वंशी नहीं लिख रहे, वानर लिख रहे, लिखता ऐसे ही रहे ना। वानरों पर आक्रमण किया तथा सुसेन को बहुत परेशान किया। अनेक वानर हमें समझना वंशी जी है। हाँ। चाहे रावण चाहे वानर वंशी। अनेक वानर योद्धाओं ने कुंभकर्ण को घेर लिया, पर कुंभकर्ण ने निंद्रा नाम की, देखो तो खुद ही सोते थे वो और घुसलाते थे। कुंभकर्ण ये सोचते हैं कि खुद सो जाते थे। कुंभकर्ण ने निंद्रा नाम की विद्या का प्रयोग कर सबको निंद्रावश कर दिया। जिस प्रकार दर्शन वर्णीय कर्म दर्शन के प्रकाश को रोकता है, उसी प्रकार कुंभकर्ण की विद्या के प्रभाव से वानर वंशी सैनिकों के नेत्र प्रकाश में दिखने बंद हो गए। सभी निंद्रा में झूमने लगे तथा उनके हाथों से हथियार गिरने लगे। राजा सुग्रीव ने प्रतिबोधिनी विद्या से निंद्रा का प्रभाव दूर कर दिया। फिर सेना में उत्साह में आकर रावण की सेना पर दबाव अत्यधिक बढ़ा दिया। इंद्रजीत भी रावण से विनती कर रहा था, हे तात हे नाथ, मेरे जीवित रहते अगर आप युद्ध में जाएं तो मेरे जीवन को धिक्कार है। जो तिनके से ही मर जाएं उन पर बर्छी चलाने का क्या लाभ। आप निश्चिंत रहें, इनको मैं देखता हूँ। यह कहकर त्रिलोकीय कंडक हाथी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में पहुंचा। थोड़ी देर में राजा सुग्रीव की सेना का कोई ऐसा योद्धा नहीं बचा जो घायल ना हुआ हो, यानी कि इंद्रजीत ने सबको घायल कर दिया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि यह रावण पुत्र इंद्रजीत कुमार नहीं बल्कि अग्नि कुमारों का इंद्र है, या फिर स्वयं ही सूर्य है। तब सुग्रीव तथा भामंडल ने यह देखा कि हमारी सारी सेना पीड़ित हो रही है, तो इंद्रजीत से युद्ध करने के लिए सामने पहुंच गए। इंद्रजीत ने सुग्रीव को देखा तो उस स्वर में कहने लगा, अरे वानरवंशी पापी राजद्रोही स्वामी द्रोही, राजा रावण को छोड़कर शत्रु के सेवक बन गए। अब तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? तुम्हारे सिर को तो मैं अभी अपने बाणों से काटकर फेंक देता हूँ। अगर वह भूमि गोची तुम्हारी रक्षा कर सकते हो तो कर लें। तब सुग्रीव ने जवाब दिया कि तुम व्यर्थ में ही गर्व में हो, तुम्हारे गर्व का अविनाश किए देता हूँ। दोनों में भयानक युद्ध हो रहा था। आकाश बाणों से आच्छादित हो गया। मेघवाहन का मुकाबला भामंडल से हो रहा था तथा विराजित वर्जन से युद्ध कर रहे थे। युद्ध की भयानकता बढ़ती जा रही थी। मेघवाहन ने तामस बाण चलाया तो चारों तरफ अंधकार फैल गया। तामस का मतलब अंधकार है, तम से बना है तामस, और दिखना बंद हो गया। तो मेघवाहन ने नागपाश से भामंडल को पकड़ लिया, भामंडल को गिरफ्तार कर लिया। मायामयी सर्प सारे शरीर से लिपट गए। भामंडल पृथ्वी पर जा गिरे। उधर इंद्रजीत ने सुग्रीव को नागपाश से पकड़ा तो वे भी पृथ्वी पर जा गिरे। भामंडल और सुग्रीव दोनों जमीन पर जा गिरे। यह देख विभीषण ने राम लक्ष्मण से हाथ जोड़कर विनती की, हे महाभाऊ राम, हे महावीर लक्ष्मण, इंद्रजीत के बाणों से सारी दिशाएं व्याप्त हो गई हैं। उल्कापात रूप नागपाशों के बाण से राजा सुग्रीव तथा राजा भामंडल दोनों जमीन पर पड़े हैं। मंदोदरी के दोनों पुत्र ने आपके दोनों महायोद्धाओं को पकड़ लिया है। हमारी सेना के दो मूल नायक पकड़े गए हैं। उनके न होने से सेना दिशाहीन होकर भाग रही है। उधर कुंभकर्ण ने हनुमान को घेर रखा है। अब इंद्रजीत और मेघवाहन ने सुग्रीव भामंडल को उठाया नहीं है। इससे पहले वे उन दोनों पर हाथ डालें, उन्हें आप उठा लो, क्योंकि वे उठा लेंगे तो मार ही देंगे। वे दोनों अचेत हो गए हैं, मैं उन्हें लेने जा रहा हूं। राजा सुग्रीव अजीब सा लग रहा मुझे, क्या लिखा उधर सुग्रीव ने इंद्रजीत ने सुग्रीव से नहीं, कहाँ से पढ़ा था मैंने, उधर इंद्रजीत ने सुग्रीव को नागपाश से
ये देख विभीषण ने, अच्छा विभीषण कह रहा है तो विभीषण ने कहा, ये देखिए हाँ हाँ विभीषण ने कहा। और विभीषण ने कहा कि मैं लेने जा रहा हूँ। राजा सुग्रीव के पुत्र राजकुमार अंगद ने कुंभकर्ण पर हमला कर उन्हें उष्ट्रासन वस्त्र काट दिया। वह लज्जा से व्याकुल होकर अपना वस्त्र ठीक करने लगा तो हनुमान उनकी भुजा पास से निकल गए तथा अंगद के साथ मिलकर राजा सुग्रीव तथा भामंडल की सेना को पुनः एकत्रित करने लगे। जब विभीषण इंद्रजीत मेघवाहन की तरफ बढ़ने लगा तो इंद्रजीत के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि अगर न्याय की बात की जाए तो हमारे पिता इनमें और हमारे पिता में कोई फर्क नहीं है, इसलिए इन पिता तुल्य से युद्ध करना ठीक नहीं। मतलब विभीषण से उन्होंने खुद ही युद्ध नहीं किया। रावण के पुत्रों ने विभीषण है ना, उन्हें उठाने के लिए आ रहे थे किन्हें, सुग्रीव को और भामंडल को। तो रावण के अगर पुत्र चाहते तो विभीषण से युद्ध कर सकते थे, उन्होंने विभीषण से युद्ध ही नहीं करा। उनको हमारे चाचा हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, तो युद्ध नहीं करा, नहीं तो वहां पे वे भी युद्ध करते गए थे। सुग्रीव तथा भामंडल नागपाश से नहीं बच सकते, उनके दिमाग में ये था, उनकी मृत्यु तो निश्चित ही है। फिर काकाश्री के सामने भाग जाने में कोई कायरता भी नहीं है, इसलिए ये दोनों भाई अपने इन्हें इस चीज का फायदा मिला। काका विभीषण का आदर करते हुए युद्ध भूमि से दूसरी तरफ निकल गए, लड़े नहीं। विभीषण रथ से उतरकर सुग्रीव और भामंडल के पास पहुंचे और उन्हें इस हालत में देखकर वे घबरा से गए। यह देखकर लक्ष्मण ने राम से कहा, हे नाथ, ये दोनों विद्याधरों के अधिपति, महासेना के स्वामी, महाशक्ति के धनी भामंडल तथा सुग्रीव रावण के पुत्रों ने से घायल होकर शस्त्र रहित मूर्छित अवस्था में हैं। इनके बिना रावण से कैसे जीत सकते हैं। तब राम ने गुरुरेन के वर को याद किया। गुरुरेन ने कहा था ना कि अगर कभी आवश्यकता होगी तो मुझे बुला लेना। उनके पुत्र को उन्होंने उपसर्ग दूर किया था, वर को याद किया था। हे भाई, वंश स्थल गिरी पर जब मुनि देशभूषण और कुलभूषण महाराज का उपसर्ग दूर किया, उस समय गुरुरेन ने बदल दिया था। ऐसा कहकर राम ने गुरुरेन को स्मरण किया। तब गुरुरेन अपने सिंहासन पर सुख से विराजमान थे। जब सिंहासन कंपायमान होने लगा तो अवधि ज्ञान से राम लक्ष्मण के कार्य को समझकर तुरंत ही चिंतावेग नाम के दो देव को 2 विद्याएं देकर भेज दिया। वे राम के पास पहुंचकर आदर से मिले और राम को सिंह वाहिनी तथा लक्ष्मण को गरुड़ वाहिनी विद्या प्रदान कर दी। दोनों विद्या स्वीकार कर चिंतावेग का यथोचित आदर से सम्मान किया, जिनेन की स्तुति की तथा गुरुरेन की प्रशंसा की। फिर देव ने इन्हें फिर जल बाण, अग्निबाण, पवन बाण इत्यादि दिव्य अस्त्र दिए। दोनों भाई को छत्र, चामर तथा नाना प्रकार के रत्न आदि कांति की धारक विद्युतक नाम की गदा लक्ष्मण को तथा हल मूसल राम को दिए। इस प्रकार वे देवपवित शस्त्र अगणित आशीर्वाद देकर वापिस चले गए। तब राम और लक्ष्मण विरोचित तेज के अभमंडल के शोभायमान महामनोज्ञ कवच धारण कर सिंहवाहन तथा गरुड़ वाहन पर चढ़कर सेना के बीच में अपने रथों पर सिंह तथा गरुड़ की ध्वजा फहराते हुए संग्राम भूमि में प्रवेश करने लगे। आगे लक्ष्मण दिव्य शस्त्र के तेज से के सूर्य के तेज से भी आभाहीन करते हुए हनुमान आदि वानर वंशी योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में जा पहुंचे। ऐसे तेजस्वी लक्ष्मण को विभीषण ने भी चकित होकर देखा। गरुड़ वाहन के प्रभाव तथा प्रताप मात्र से ही नागपाश के बंधन बिखर गए, सारे मायामयी सर्प गायब हो गए। भामंडल तथा सुग्रीव ऐसे प्रतीत होने लगे जैसे गहरी निंद्रा से उठे हों। थोड़ी देर में वे पूर्ण रूप से स्वस्थ तथा प्रसन्नचित उत्साह से भरे हुए खड़े हो गए। जो हाँ है
उसमें दिखाते हैं कि लक्ष्मण जी के ऊपर हुआ था। हाँ, लक्ष्मण के ऊपर हुआ था और शुकैन वैद्य को लेकर आए थे हाँ लंका से, और उन्होंने कहा था संजीवन बूटी लेके आना, तो हनुमान जी वो लेके आए थे। ठीक है ना, ये दिखाया था। यहाँ क्या चेंज है ना, तुम सुन ही नहीं रहे इसका हाँ, मतलब। सुनने दे रहे बच्चे, बिल्कुल नहीं सुनने तो दे रहे आज। वो तो सुन रहा और उसके अलावा ये दोनों तो नहीं तो अलग बिठाना है ना, फिर अलग बिठा। अरे कहने को बेटा, अगर सुनना ना हो तो हमें सुनने दे कम से कम। चल सुन ले मेरी बात। क्या बताया उन्होंने ये बताया था कि सुग्रीव और भामंडल को रावण के पुत्रों ने नागपाश में बांध दिया था। वे नीचे गिर गए थे और हनुमान जी को भी घेर रखा था। हनुमान जी को अलग घेर रखा था और विभीषण, सुग्रीव और इन्हें भामंडल को नागपाश में से नीचे गिरा ही दिया था। तो पूरी की पूरी सेना में सेनापति तो कोई रहा ही नहीं। विभीषण को उन्होंने सेनापति बना भी नहीं रखा था। विभीषण को तो उन्होंने नहीं कहा था कि लंका का राजा बनाएंगे, तो विभीषण तो युद्ध भी नहीं कर रहे थे। तो विभीषण ने उनसे जाके ये कहा कि हनुमान जी को तो एक ने घेर रखा है और सुग्रीव और भामंडल जमीन में पड़े हुए हैं, उन्हें को भी बचाना जरूरी है, नहीं तो उनके बिना फिर सेना बिल्कुल दिशाविहीन हो जाएगी। तो उन्होंने गुरुरेन को याद करा, जब कुलभूषण देशभूषण का रामचंद्र जी ने, अरे हनुमान जी को तो घेर रखा था उन्होंने। अच्छा। हनुमान जी से कोई बात भी नहीं कर रहा था उस समय विभीषण की बात बता रहा मैं, विभीषण ने बात करी थी। तो कुलभूषण देशभूषण के पूर्व भव के पिता, उन्होंने कहा था कि ना अगर कभी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं बुला लेना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर जब हमें आवश्यकता होगी हम बुला लेंगे। तो उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने अपने देवों को भेज दिया। उन देवों ने बहुत सारी तो उन्हें विद्याएं दी, बहुत सारी विद्याएं दी उन्होंने दोनों भाइयों को, राम लक्ष्मण को। तो उनकी जब विद्याएं उन्होंने अपनी यूज करी तो नागपाश खुद ही खुल गए और वे दोनों बिल्कुल ठीक हो गए। ठीक है ना, ये बताया। तब राम ने सारा वर्त, विभीषण को भी मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ इतनी सारी विद्याएं देखकर उनके पास। विद्याधरों ने राम से पूछा, हे नाथ, आज जैसी विभूति हमने पहले कभी महसूस ही नहीं की। वाहन, वस्त्र, संपदा, छत्र, ध्वजा सभी में आज अद्भुत शोभा प्रकट हो रही है। तब राम ने पूरा वृतांत उन्हें बता दिया कि ये कहाँ से आई विद्याएं, उन्हें किस तरह से मिली। तो सभी कहने लगे, आपने इस भाव में जो साधु सेवा की उसका फल भी लिया है। जैसा कल्याण साधु सेवा में होता है उसी प्रकार कल्याण किसी और कार्य में संभव ही नहीं होता। सुग्रीव तथा भामंडल ने भाव सहित भगवान की स्तुति की। अच्छा, अब राम और लक्ष्मण का रावण से युद्ध शुरू हो गया। अब राम के पक्ष के योद्धा ने उत्साह से युद्ध के लिए तैयार हो गए। रणभेरी भेजने लगी तो रावण अपनी सेना सहित लंका से बाहर निकला। युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध की प्रचंडता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। राक्षस सेना का दबाव कम करने नल और नील ने कमान संभाली। तो राक्षसों की सेना की सहायता के लिए उनके जो वे थे योद्धा, वे आए। विद्युत, च्यवन, मारीच, चंद्रार्थ, सुखसारण, कृतांत, मृत्यु, भूतनाथ, संक्रोधन इत्यादि अपनी सेना के साथ वानर वृक्षों पर दबाव बनाने लगे। वानर योद्धा अपनी सेना को उत्साहित कर रहे थे। रावण के क्रोध के सामने वानर सेना त्राहिमाम कर उठी। तो विभीषण अपने भाई से युद्ध करने के लिए उनके सामने जा पहुंचा। उसे देखकर रावण कटु वचन उच्चारित करने लगा, रे बालक, तू तो मेरा छोटा भाई है, इसलिए मारने योग्य भी नहीं है। मेरे सामने से हट जा, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं हूँ। तब विभीषण ने कहा, काल के योग से आप मेरे सामने आ गए हैं तो अब बचकर कहाँ जा सकते हैं। रावण ने क्रोध में कहा, हे पुरुषत्व रहित, क्लिष्ट, भ्रष्ट, पापिष्ट, कुचेष्टी,
नरकाधिकार। तू जैसे कमजोर तथा दीनहीन को मारकर मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। तू तो निर्बल भिखारी हो, मारने योग्य भी नहीं हो। तुम तो अवध्य हो। अवध्य का मतलब जिसका वध नहीं किया जा सकता, अवध्य हो। अरे मूर्ख, तुम जैसे मूर्ख तो संसार में कितने हो गए जो विद्याधरों में पैदा होकर भूमि पर चलने वालों की उंगली पकड़ते हो। जिस प्रकार कोई दुर्बुद्धि पाप कर्म के उदय से जिन धर्म को तजकर मिथ्यात्व का सेवन प्रारंभ कर दे। विभीषण ने कहा, हे भाई रावण, बहुत कहने से कोई लाभ नहीं है, तुम्हारे कल्याण की बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, उसे सुनो। अरे भाई, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो राम से प्रीति जोड़ लो, देवी सीता को वापस कर दो तथा अभिमान का त्याग कर राम को प्रसन्न कर लो। स्त्री के कारण अपने कुल को कलंकित न करो। अगर आप यह नहीं मानोगे तो निश्चित रूप से ये जान लें कि आपकी मृत्यु बहुत ही निकट आ गई है। समस्त बलवंतों से में मोह सबसे अधिक बलशाली होता है। आप उस मोह में उन्मत्त हो रहे हैं। अपने छोटे भाई से यह सुनकर रावण ने क्रोध में विभीषण पर तीक्ष्ण बाणों से हमला किया। तब विभीषण ने अर्धचंड बाण से रावण के रथ की ध्वजा को काट फेंका। रावण ने विभीषण का धनुष तोड़ा तो विभीषण ने दूसरा धनुष लेकर रावण के धनुष को तोड़ दिया। दोनों भाई एक दूसरे के शस्त्र को काटते हुए लड़ रहे थे। पिता का भक्त इंद्रजीत यह देखकर विभीषण की तरफ बढ़ा तो उसे लक्ष्मण ने रोक लिया। राम ने कुंभकर्ण को घेर लिया। सिंहकटी ने नील, शंभु ने नल और स्वयंभू ने दुर्मति, घटोघर से दुर्मुष, शक्रासन से दुष्ट, चंद्रखन्नक से काली, विंजाजन से स्कंद, विघ्न से विराधित, मैं से अंगद, सुमाली से सुग्रीव, केतु से भामंडल, काम से दृढ़रथ, सोम से बुध का युद्ध हो रहा था। सभी शास्त्रों के साथ दुर्वचनों से भी युद्ध कर रहे थे। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में दो, जन्म दुख में दो, मर दुख में दुख में दो। समोसन सा मेल तुम्हारा गंधर जैसे भैया, समोसन सा मेल तुम्हारा गंधर जैसे भैया, कून कून से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जन्म दुख में दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में दो। सात तुझे द्रव्य बताए हो कारी मैया, सात तुझे द्रव्य बताए हो कारी मैया, जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दो नैया, जन्म दुख में दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, हाथ जोड़कर शीश नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे पैया, जन्म दुख में दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में दो। यावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमू तदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन में, जो तेरी शरण आ गए तो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की